अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में स्टेप हेयर कटिंग का डेमो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत ही इजी टेक्निक के साथ आपको आज का हेयर कट बताने वाले हैं, तो वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करना है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ के बाल जो बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल पतला सा लेंथ से बाल है, उसको इक्वल आपने इस तरह से अपने दो फिंगर में पकड़ के कटिंग कर लेना है। अब आपने सेकंड नंबर पर बालों के सेक्शंस बनाने हैं, जिसमें आपने फ्रंट के जो ईयर टू ईयर सेक्शन है उसको आपने सेपरेट कर लेना है। और क्राउन के पास से आपने एक बालों का मतलब राउंड एक शेप उठा ले इस तरह से, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और आपने इसको स्ट्रेट ऊपर लेकर जानी है। उसके बाद आप देखें कि कितने ज़्यादा आपको स्टेप चाहिए। अगर आपको मतलब कि बिल्कुल नैब एरिया से स्टेप चाहिए तो बालों की कटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मैं इतने मतलब कि मैंने खुद से देख के अंदाज़ा कर लिया कि कितने ये स्टेप्स यहाँ पे जो है ना विजिबल होंगे, तो उस हिसाब से मैंने एक गाइडलाइन बनाई है, ठीक है। अब बहुत ही आसानी के साथ आप इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। आपने बिल्कुल एक सेक्शन इस तरह से लेना है, जैसे बिल्कुल वर्टिकल शेप में। अब आपने करना ये है कि जो ऊपर आपने एक गाइडलाइन बनाई थी और उस गाइडलाइन के साथ जो आपने सबसे नीचे लेंथ वाले बाल हैं उनको मिला के और आपने स्ट्रेट कट कर देना है, ठीक है। ये देखें जी, हमारा जो लेंथ का बाल था वहाँ से एक गाइडलाइन बनी और जो हमने क्राउन से एक गाइडलाइन बनाई थी, उन दोनों को मिला के जब हमने कट किया है इस तरह से, तो ये इस तरह से लेयरिंग यहाँ पे स्टेप्स विजिबल हुए हैं। अगेन आप देखेंगे कि ये देखें जी, दोनों को मैंने मिला के और मतलब कि गाइडलाइन आपके पास है, फ्रंट से भी गाइडलाइन और बैक से भी गाइडलाइन मौजूद है। आपने ऐसे स्ट्रेट ऊपर लेकर जाना है और दोनों गाइडलाइंस को मिला के और आपने जो है ना वो कट करना है। तो वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी दोनों गाइडलाइंस, उन दोनों को आपने इस तरह से कट करना है। और आप देखें कि ये कितने ज़्यादा यहाँ पे स्टेप विजिबल हो रहे हैं। ये इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। फ्रंट और बैक की गाइडलाइन को मिलाने के बाद ईजीली तरीके से हमने बहुत सारे स्टेप्स को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अगर बाल घने होंगे तो यही स्टेप्स जो आप वर्टिकल में सेक्शंस हैं आपके, जैसे यहाँ बाल बिल्कुल लाइट से बाल पे कटिंग हो रही है तो जस्ट 4 सेक्शन पे हमारा काम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बाल घना होगा तो ये सेक्शंस आप मज़ीद और बढ़ा सकते हो, 5 6 7 8 तक भी आप इस सेक्शंस पे काम कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से इजीली तरीके से आप सेक्शंस बनाओगे और उन पे इस तरह से आप जो है ना वो कटिंग करोगे, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट आप ऊपर लेके आए, तकरीबन ये आपका फ्रंट से थोड़ा 90 से थोड़ा आगे नहीं 180 एंगल तक जाके और आपने इसको कट करना है इस तरह से। बिल्कुल तवज्जो से आप देखेंगे तो आपको इजीली तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये आपकी बैक की कटिंग तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगेन चेक करें, जब भी आप कटिंग करें उसको थोड़ा सा दोबारा से अगेन चेक कर लिया करें। कोई बाल रह जाता है तो उसको आप अगेन काट लें। अभी देखें बैक साइड से आपकी प्रॉपर जो है ना वो स्टेप और लेयरिंग आ चुकी है। फ्रंट से भी सेम, बैक से आपके पास गाइडलाइन मौजूद है, ठीक है। और अगर आप फ्रंट से पहले एक गाइडलाइन बना लोगे तो फिर आपकी फ्रंट की और बैक की गाइडलाइन को मिला के तो ये कट होगा, ठीक है। ये आपकी गाइडलाइन बन गई। और अब आपने सेम उसी तरह से ही वर्टिकल शेप में ऊपर लेकर जाना है बाल को, ठीक है। और फ्रंट के ऊपर थोड़ा सा आगे, जैसे 90 एंगल तो आपका होता है ना स्ट्रेट ऊपर की तरफ, ये ऊपर से थोड़ा सा आपने सामने की तरफ आना है, ठीक है। 180 एंगल के ऊपर आपने इस तरह से जो है ना वो कट करना है, दोनों गाइडलाइन को आपस में मिलाना है। और इस तरह से ही स्टेप बाय स्टेप आपने शेप उठानी है और इसको आपने इस ऊपर की तरफ लेकर जाना है और कट करते चले I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving